सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ राजा परीक्षित आगे क्या सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि पृथ्वी का अवलोकन कैसे हुआ और पृथ्वी में मनुष्य कैसे आया। अब जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से करा। सुनो राजा परीक्षित, मैं तुम्हें अति संक्षेप में सुनाता हूं। अहिमे वासमेवाग्रे नान्यदेयस्स सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। तद विद्यादात्मनो मायां। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान विष्णु के अलावा इस धराधाम पर कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं था, सिर्फ भगवान विष्णु थे। तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। सिर्फ भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। अहमे वासमे वाग्रे, मात्र भगवान विष्णु थे। अब भगवान विष्णु कैसे थे? जिस प्रकार से एक कुम्हार घड़े को बनाता है तो घड़े को बनाने के समय पर अकेली कुम्हार ही अकेला रहता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी अकेले थे। अहमे वासमे वाग्रे, भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया, मैं पृथ्वी लोक में किस लिए आया। ब्रह्मदेव ने हर जगह पर विचरण किया और जब ब्रह्मदेव ने हर जगह पर विचरण किया तो ब्रह्मदेव को मात्र दो ही शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप, तप करो, तपस्विनो। देखो साहब, भगवान ने सबके लिए समानता का व्यवहार रखा है, असमानता का व्यवहार नहीं रखा। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और जब धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी तब तो प्यारे कहा जाता है भगवान की भगवत कथा आगे पढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान ने पृथ्वी के नीचे 7 लोक बनाए। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और 7 लोक ऊपर बनाए। ओम भूर्भुवः स्वः महजन तप और सत्य। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी लोक में मेरे लिए कोई अच्छा सा उपाय खोज करके लाओ, मानसिक पुत्र पैदा करो। ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र पैदा हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। और इसके बाद 4 पुत्र जैसे ही पैदा हुए तो कहे तुम भी पृथ्वी लोक का अवलोकन करो। उनने मना कर दिया। जब उन्होंने पृथ्वी लोक का अवलोकन करने से मना कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी। पृथ्वी लोक के अवलोकन ना करने के तत्पश्चात ही भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और अब की बार ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। बोलो कर्दम मुनि भगवान की जय। वो भी भाग गए। ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और 10 मानसिक पुत्रों में किसका जन्म हुआ? बोले 10 मानसिक पुत्रों में नारद मुनि का जन्म हुआ। और नारद मुनि का जैसे ही जन्म 10 मानसिक पुत्रों में हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है 10 मानसिक पुत्रों में नारद मुनि का जन्म हुआ तो उन्हें सबके कान भर दिए, ओए भैया भगो, माया जाल में मत फंसो। सब भाग गए। 10 मानसिक पुत्र के बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आया, सो ब्रह्मा जी के क्रोध से शंकर भगवान का जन्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की। अब शंकर भगवान की सृष्टि बड़ी खतरनाक, कोई एक टांग का, कोई डबल टांग के।
कोई 3 टांग का, कोई 4 टांग का, कोई 10 टांग का, सबरे परेशान। अब करें तो करें, क्या करें? ब्रह्मा जी ने रोक दिया, भैया तुम सृष्टि का विस्तार मत करो। अब की बार ब्रह्मा जी की जांग से मनु और शतरूपा वैवाहिक जोड़े में प्रकट हुए। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त कन्यास्य जग्गिरे आकृति देवहूतिश्चा प्रसूतिरिति विश्रुतः। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, राजा उत्तानपाद। प्रियव्रत राजा उत्तानपाद के होने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी, और भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही समय बीतता गया, सारणी बीतती गई।